हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही थी इवनिंग से। तो बच्चों के लिए मैं वाटरमेलन काटती हूँ तो दोनों भाई बहन वाटरमेलन खाने लगते हैं, और अपने लिए मैं बनाती हूँ इवनिंग टी, क्योंकि मुझे सुबह शाम दो टाइम चाय पीना बहुत पसंद है, और चाय मैं कभी भी खाली नहीं लेती हूँ। उसके साथ मैंने लिए 2 टोस्ट, 1 बिस्किट और थोड़ी-सी नमकीन। तो नब्बू जैसे ही देखती है मम्मी नमकीन लेके आ गई, तो तुरंत अपना जो वाटरमेलन है वो छोड़ के मेरे पास आ जाती है, क्योंकि उसको वाटरमेलन खाना बहुत पसंद है। उत्सव के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो थोड़ी देर अपनी स्टडी करने के लिए लग जाता है, तो उसकी स्टडी कंप्लीट भी नहीं हो पाती है। लेकिन इवनिंग का टाइम है ना, तो शाम को बच्चे आने लगते हैं उत्सव को बुलाने के लिए भी। तो वो तुरंत कहता है कि मम्मी मुझे थोड़ी देर जाना है, तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, ओके। तो वो रेडी होके चला जाता है खेलने, और नब्बू के लिए थोड़ी देर मैं पोयम लगाती हूँ। तब तक मैं किचन में चाय वगैरह के बर्तन धो लेती हूँ। फिर नब्बू को करती हूँ रेडी, और खुद भी होती हूँ रेडी, क्योंकि अब सनसेट होने ही वाला है थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर नब्बू को भी पार्क में खिला के लाऊंगी। तो पार्क के लिए जैसे ही हम लोग निकलते हैं ना, तो घर से बाहर आते ही नब्बू में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो कभी कभी पॉसिबल होता है वॉकिंग जाना, डेली नहीं हो पाता है। तो शर्मा जी नहीं थे तो आज बिल्कुल भी जाना नहीं हो पाया। तो नप्पू अपनी आइसक्रीम खाने लगती है, और उसके बाद वो मेरे साथ घर भी नहीं आती है। अपने चाचू हैं एक पास में, उनके घर चली जाती है। तो उत्सव को मैं घर ले आती हूँ, क्योंकि उसको पढ़ना था अपने कल के एग्ज़ाम के लिए। तो आते ही मैं कपड़े लगा देती हूँ। और आज ना मुझे दिन से ही बहुत पुदीना आम की चटनी खाने का बहुत मन था। तो ये चटनी जो है ना, मेरे घर पे मेरे अलावा कोई नहीं खाता है। तो मैंने आज एक आम लेके आई थी, थोड़ा-सा पुदीना अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेके आई थी, और मैंने सोचा कि मैं इस चटनी को बना के रख देती हूँ। तो मैंने फटाफट से पुदीना धोया, आम काटा, मिर्ची, लहसुन, थोड़ी-सी शुगर और नमक डालना मैं ना इस समय भूल गई थी। तो आप अगर बनाएँ तो इसमें नमक भी ऐड करें। तो उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में थोड़ा-सा मोटा पीसा, मतलब एकदम पतला पेस्ट नहीं। तो ये खट्टी मीठी चटनी ना बहुत अच्छी होती है समर्स में। इसको चाहे आप दाल चावल के साथ ले लो या सब्जी रोटी के साथ ले लो, तो ये मुझे बहुत पसंद है। बचपन के दिनों की याद आ जाती है। तो जब मैं अपनी चटनी पीस लेती हूँ, तो उसके बाद मैं अपना जो डिनर है वो प्रिपरेशन करने में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो आटा है उसका डो लगा लेती हूँ। तो जब भी हमारे घर में शर्मा जी नहीं होते ना, तो बच्चे थोड़ा बहुत खाने में नब्बू तो छोटी है, वो मोस्टली सब कुछ खा लेती है, लेकिन उत्सव काफ़ी मुँह बनाता है। तो उसको पनीर की आज पराठे खाने थे, तो मैंने सोचा कि चलो इजी भी है। मोस्टली हमारे घर में जब शर्मा जी नहीं होते हैं तो पनीर के पराठे या रोटी यही सब बनता है। तो मैं पनीर लेके आई, मैंने उसको थोड़ा सा मैश करके अभी रख दिया, और जो बाकी का पनीर था उसको पानी डाल के, और थोड़ा-सा वो बड़ा हो रहा था टिफ़िन में जाने को, तो उसको कट करके मैंने रख दिया। तो पानी में डालने से ना पनीर में खटास नहीं आती है, और इसको मैं अब स्टोर करूँगी अपने फ्रीज़र में। तो साथ ही साथ बीच में मुझे उत्सव के भी देखने, मतलब उत्सव को भी देखने जाना पड़ता है कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, क्योंकि अभी उसकी क्लास 4th हो गई है। वैसे वो अपनी स्टडी कर लेता है, लेकिन थोड़े-थोड़े बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो बीच-बीच में थोड़ा-सा इग्नोर करने लगते हैं पढ़ाई को। तो मैं उसको बीच में अगर कुछ डाउट्स होता है तो वो भी बताने जाती हूँ। शर्मा जी होते हैं तो स्टडी का काम वो ही कराते हैं, लेकिन वो नहीं थे आज, तो मुझे ही देखना था। उसके बाद मेरी मशीन में जो कपड़े थे वो धुल गए थे, तो मैंने उन्हें ड्रेन किया और रिंस के लिए लगाया। और नब्बू को मैं अब लेने चली जाती हूँ चंदन के घर पे, क्योंकि वो आज उन्हीं के घर चली गई थी। और
उसको ना घर आना बिल्कुल पसंद ही नहीं है और चंदन के साथ उसको काफ़ी मज़ा आता है। मतलब मैं उसको घर भी ला रही थी ना तो वो रो रही थी, वो आना ही नहीं चाह रही थी। लेकिन जैसे-तैसे मैं उसको थोड़ा-सा बातों में उलझा के घर ले आई, क्योंकि अब डिनर का टाइम भी हो रहा था। तो उसको मैं घर लेके आई, थोड़ी देर उसको टीवी में बिठाया, उत्सव को दूसरे रूम में बिठाया कि वो अपनी पढ़ाई कर ले। तो फिर मैं आ जाती हूँ डिनर बनाने के लिए। तो पनीर जो है कभी-कभी तो हम इसमें प्याज और मिर्ची वग़ैरह डाल के खाते हैं, लेकिन सबको आजकल सिंपल अ, केवल नमक और जीरा पाउडर डाल के पसंद है। तो मैं जैसा बच्चे खाते हैं ना तो वैसा ही बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो ईज़ी भी है, फटाफट से बन जाते हैं। तो मैं लग जाती हूँ अपने रात के डिनर को बनाने के लिए। तो आप भी बच्चों के लिए ना पनीर पराठे बीच-बीच में बनाते रहा कीजिए। बच्चे बहुत चाव से खा भी लेते हैं और प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। मोस्टली तो मैं रोटी देती हूँ, लेकिन आज मैंने पराठे सेके थे। तो जब शर्मा जी नहीं होते हैं तो नब्बू को खिलाने की ड्यूटी जो है वो उत्सव की ही रहती है, क्योंकि वो अपने भाई को खाने नहीं देती अकेले। और बच्चों को उनका डिनर दे के मैं भी अपना डिनर लेके आ जाती हूँ। 2 पराठे, चटनी, थोड़ी-सी मूँगफली की चटनी और थोड़ा सॉस। तो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज मुझे आम की चटनी खाने का दिन से ही बहुत मतलब क्रेविंग हो रही थी ना, तो मैं फटाफट से अपने लिए मतलब थोड़ी-सी आम की चटनी भी ले आती हूँ कि मुझे वो आज खानी ही खानी है। तो बच्चे भी अपना खा रहे थे, मैंने भी अपना डिनर किया और उसके बाद अपने जो बर्तन थे वो सिंक में मैं रखने लगी। तो जब भी आप कोई डब्बे वग़ैरह यूज़ करें जैसे घी का, नमक का ना, तो उनको पोंछ के रख दें, तो इससे आपके जो डब्बे हैं ना जल्दी गंदे नहीं होंगे। और अ, जिसमें आप बेलते हैं मतलब चकले के नीचे एक कपड़ा ज़रूर रखें, ताकि आपका काउंटर टॉप जो हो ज़्यादा गंदा ना हो, और कपड़े को झाड़ लो और 2-3 दिन में आप उसको धो सकते हैं, तो आपका काउंटर टॉप भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। उसके बाद मैं लग जाती हूँ किचन में सफाई करने में। तो इस तरह से अगर आप कपड़ा लगा के रोटी बनाते हैं ना, तो काउंटर टॉप ज़्यादा फैलता ही नहीं है। तो थोड़े बहुत दाग जो हैं टाइल्स में भी लग जाते हैं, तो इस तरह से अगर सफाई करते रहो डेली, तो किचन को जल्दी-जल्दी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गैस और काउंटर टॉप में अपना अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद मैं लग जाती हूँ थोड़ी-सी सुबह की तैयारी करने में, क्योंकि शर्मा जी है नहीं, और रात को ना सब्ज़ी कट कर लेती हूँ जो सुबह मुझे उत्सव को टिफ़िन में देनी होती है, क्योंकि उससे थोड़ा-सा टाइम भी बचता है। और अगर कभी नब्बू उठ भी गई तो मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि लेट हो रहा है। तो सब्ज़ी अपनी काट के रख लेने के बाद, तो दिन के जो मेरे बर्तन थे वो अब सूख चुके थे, तो उनको मैं उनकी जगह पे लगा देती हूँ। साइड में मैं एक पतीला और जो छलनी होती है चाय वाली वो निकाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को अभी थोड़ी देर में दूध देना है, तो निकला रहेगा तो गरम करने में ईज़ी रहेगा। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने जो डिनर के बर्तन हैं उनको धोने में। तो आप ना कभी भी रात के बर्तन सिंक में ना छोड़ें, इससे लक्ष्मी माता जो है वो रूठ जाती है, धन की बहुत हानि होती है। तो आप कोशिश करें कि आपके सिंक में सुबह बर्तन ना रहें। और जब तक किचन में जूठे बर्तन होते हैं ना, तो किचन आप कितना भी साफ़ कर लो, किचन साफ़ लगता ही नहीं है। तो आप जैसे-जैसे आपको लगे कि थोड़े-थोड़े बर्तन हो गए हैं, तुरंत उन्हें धोते जाओ। तो जैसे ही मेरे बर्तन धुलते हैं, तो मेरे कपड़े जो हैं वो अच्छे से वॉश भी हो गए हैं, रिंस हो गए हैं, और ड्रेन भी मैं कर लिया था। तो उसके बाद बस था उनको कि मुझे स्पिन करना है, तो मैं उसी में लग जाती हूँ। तो रात का टाइम होता है, थोड़ा-सा देर होता है इधर, टाइम लगता है काम में, लेकिन सुबह ना आपको ईज़ी रहता है, फिर किसी चीज़ का ना स्ट्रेस नहीं बना रहता है। तो मेरे से जितना हो पाता है, तो मैं सुबह के कुछ काम रात को करके रख लेती हूँ। इसका एक मैंने वीडियो भी बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके देखिए कि मैं रात को किस तरह से सुबह की तैयारी करने लगती हूँ।
तो सुबह कल उत्सव का जो है हाउस ड्रेस था, तो उसके बाद मैं उसका जो यूनिफ़ॉर्म है वो प्रेस करने के लिए ले आती हूँ, क्योंकि सुबह ना बिल्कुल भी समय नहीं होता है कि उत्सव का प्रेस करो, सब्ज़ी काटो, ये सब। तो इन सब सुबह के इन सब भागा-दौड़ी से बचने के लिए ही थोड़ी बहुत चीज़ें रात को कर लेती हूँ। तो टाइम भी बच जाता है मेरा सुबह का कि कभी लेट हो गया, कभी नब्बू जग जाती है तो उसको दोबारा सुलाना पड़ता है। तो उत्सव के कपड़े जो है वो आयरन कर लेने के बाद अब टाइम हो रहा है बच्चों के सोने का, तो मैं दूध रख देती हूँ बच्चों के लिए गरम करने के लिए, और जो अपनी सब्ज़ी, सॉसेस वग़ैरह जो भी सामान निकला है बाहर, तो वो अब जा रही हूँ मैं फ्रिज में रखने के लिए। तो दूध भी बच्चों का गर्म हो चुका है, तो नब्बू अभी बहुत देर से अपना दूध का वेट कर रही थी। तो दूध देखते ही नब्बू तुरंत लेट जाती है, उत्सव भी अपना दूध पी लेता है। तो सुबह के लिए पानी की बॉटल्स लगा के आ जाती हूँ, और कई बार हम ना दूध के बर्तन और ग्लास वग़ैरह होते हैं, बर्तन धोने के बाद सोचते हैं कि चलो इन्हें छोड़ देते हैं, ये सुबह धो लेंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि कोशिश क्या, मैं तो कहती हूँ कि कभी भी बर्तन जो हैं वो सिंक में छोड़े ही ना, चाहे कुछ भी हो। रात के रात उन्हें धो के रख दें, अपना सिंक क्लीन करके रख दें, तो उससे आपका किचन जो है ना बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो अब मेरा किचन जो है वो हो चुका था साफ़, और बच्चों के साथ मैं आ गई थी अब टॉयज़ समेटने के लिए। अब क्योंकि इनके सोने का टाइम हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यही है हमारा रात का रूटीन कि जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो घर और बच्चे दोनों को मैनेज करना पड़ता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।